नमस्कार एवरीवन। स्वागत है आप सबका डिवाइन गाइडेंस विद सौम्या में। तो अब हम करने जा रहे हैं अपने सितंबर 2020 की सभी राशियों की टैरो गाइडेंस प्लस एंजल गाइडेंस, जो एंजल मैसेजेस होते हैं वो भी। तो जिन लोगों ने भी अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन को प्रेस ज़रूर कर दे ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। ओके, तो मैं सितंबर गाइडेंस को 2 पार्ट में बनाने जाऊँगी। पहली वीडियो में मैं फर्स्ट 6 राशि को रखूँगी जिसमें एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो और वर्गो होंगी, और सेकंड जो वीडियो बनेगी उसमें बाकी की 6 राशियाँ होंगी जैसे जो कि लिब्रा, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस। तो शुरू करते हैं हम अपनी पहली 6 राशियों की, जो कि है एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो एंड वर्गो। And yes, please press thumbs up if you like what I did. And one more thing before starting my video, one more thing I like to clear that this is a general reading, so it may or may not resonate. If they did, then please comment me. So let's start with our first राशि that is Aries. And आज की वीडियो में मैं आपके वर्क से रिलेटेड एंड आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड दोनों के बारे में बताऊंगी कि इस सितंबर मंथ में आपका काम और आपके रिलेशनशिप में क्या चेंजेस हो सकते हैं या क्या अच्छी चीज़ें आ सकती हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जंप इनटू द वीडियो। सो हमारी पहली राशि है एरीज। जैसे कि कार्ड्स मैंने ऑलरेडी यहाँ पुल करके रखे हुए हैं, तो लेट्स सी देखते हैं कि एरीज के लिए क्या कार्ड्स हैं हमारे। एरीज, सबसे पहले बात करते हैं आपके काम से रिलेटेड, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो या कोई किसी ऐसे नए काम को आप स्टार्ट करना चाह रहे हो या ऑलरेडी आपने स्टार्ट कर दिया। तो देखते हैं क्या गाइडेंस है। सी एरीज, अगर मैं काम को लेकर बोलूँ तो ये महीना, ये मंथ कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा मुझे। अगर आप हो सकता है कुछ लोग जॉब चेंज करना चाह रहे हैं बहुत टाइम से, बट इस मंथ में वो नहीं कर पाएंगे शायद, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अभी भी इस उलझन में है, वो ये फंसे हुए हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, कि चेंज करें या ना करें। और बहुत से लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि जॉब करें, बिजनेस करें या क्या। शायद हो सकता है बहुत से लोगों के पास, बहुत से एरीज के पास चॉइसेस हों, लेकिन वो कहीं न कहीं एक डिफ़िकल्टीज़ में है या कन्फ्यूज़न में है, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो कौन से क्या चूज़ करें, उन्हें क्या करना चाहिए। हो सकता है कुछ लोगों के लिए मैं ये भी कह सकती हूँ कि अगर कोई जॉब में है तो उनके सीनियर से या कलीग से उनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ लोग अपने आप को बहुत स्टक फ़ील करेंगे इस टाइम पे, चाहे वो बिज़नेस में हो, जॉब में हो या किसी और भी फ़ील्ड जिसमें भी आप हो। और स्टक ऐसे फ़ील, आप चाहते तो हैं उससे निकलना, बट निकल नहीं पा रहे हैं। तो एरीज़, ये मंथ जल्दबाज़ी ना करें अपने काम में। जैसा चल रहा है अभी उसको वैसा ही चलाइए। हाँ, अपने माइंड में जो भी आप चाह रहे हैं उसको रखिए, बट इस मंथ कोई भी डिसीजन ना लीजिएगा। आप अपने आप को स्टक फील करेंगे, आप अपने आप को हो सकता है बहुत ज़्यादा फंसा हुआ महसूस करें। आप आपकी बॉसेस से हो सकता है थोड़ा खटपट हो, या तो इस टाइम पे थोड़ा आपको शांत रहना है, क्योंकि ये टाइम जो है वो एकदम से एक्शन के रिएक्शन का नहीं है। तो इट्स बेटर स्टे काम। अभी जो चल रहा है उसको वैसे चलाएं, और जो आपने अपने मन में सोचा हुआ है कि आपको चेंज करना है, जॉब या कोई नया काम स्टार्ट करना है, या बिजनेस में अगर कोई लॉसेस हो रहे हैं तो उनको किस तरीके से रिकवर करना है, वो इस टाइम पे कोई भी नई चीज़ अपने में इंक्लूड ना करें। एंड यस, वर्क के हिसाब से मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छा टाइम है, बट आपको 2-3 चीज़ें अपने दिमाग में रखनी है कि थोड़ा-सा कामली बिहेव करें। स्टक फ़ील कर रहे हैं तो उसमें ना बहुत पैनिक ना हो। चीज़ों को थोड़ा लाइटली होकर लें और कोशिश करें, ये सोचें कि अब मुझे इससे कैसे बाहर निकलना है, लेकिन जल्दबाज़ी ना करें अपने काम में। ओके, तो एरीज़, ये थी आपकी वर्क से रिलेटेड गाइडेंस। अब देखते हैं रिलेशनशिप में क्या गाइडेंस है। तो एरीज, आपकी रिलेशनशिप की गाइडेंस मुझे ये बताता है कि हो सकता है अभी भी आपके रिलेशनशिप में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही हो, या वो, मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, हो सकता है छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो जो अभी तक चल रही हैं। तो देखिए, अब वो वक्त है कि आपको अपनी लाइफ का चार्ज खुद लेना है। ये वो टाइम है कि अब आपको देखना है कि अगर, ऐसा कई बार हो जाता है कि कई काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स एक साथ होती है और हमें समझ नहीं आता कि हम किसको पहले देखें। अपने आप को प्रायोरिटाइज़ कीजिए, अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ कीजिए कि आपको क्या चाहिए, और खुद से वन बाय वन उनसे डील करना और उनको टैकल करना शुरू करिए। देखिए,
आप हेल्प ले सकते हैं लोगों की, बट चीज़ें आपको ही करनी होंगी और अब वो टाइम आ गया है। अभी तक शायद आप हो सकता है थोड़ा आप बच रहे थे चीज़ों से, लेकिन अब वो टाइम आ गया है कि आपको अपनी लाइफ का चार्ज लेना पड़ेगा। अपने रिलेशनशिप को सही करने के लिए आपको खुद से वो कहते हैं ना, खुद से एक स्टैंड लेना होगा। अब वो टाइम है कि आपको चीज़ें सही करनी है वन बाय वन। बहुत घोच-पोच में ना रहें, बहुत ज़्यादा ये ना कन्फ्यूजन में हो सकता है आप थोड़ा बहुत रहें कि क्या करूँ, क्या नहीं करूँ। लेकिन वही ना, अब चीज़ों को देखें, शांत होके समझे कि मुझे क्या करना है सबसे पहले और क्या मुझे बाद में करना है। और यस, पीछे ना हटें। आप अगर मेहनत करेंगे तो जिस भी रिलेशनशिप में आप हैं या जिस भी रिलेशनशिप में आप जाना चाहते हैं उसमें आप ज़रूर सफल होंगे। तो एरीज़, ये थी आपकी सितंबर 2020 की गाइडेंस। अब हम देखते हैं कि एंजल मैसेज आपके लिए क्या है। तो एंजल मैसेज हमारे पास है, शील्ड योरसेल्फ। ये बताता है हमें कि प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम हार्श और फियर बेस्ड एनर्जीज बाय एनविजनिंग अ कोकून ऑफ हीलिंग लाइट सराउंडिंग यू। सी, वर्क से रिलेटेड जैसे मैंने आपको बताया था कि आप हो सकता है थोड़ा स्टक फील कर सकते हैं, वही चीज़ ये है कि आपको जो सराउंडिंग्स है आपकी, जो लोग आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लिए प्रॉब्लम्स कर रहे हैं या जिनसे आपको प्रॉब्लम हो रही है, उनसे थोड़ा-सा अपने आप को बचा के रखें ना। आप इस समय फाइट बैक ना करें, बट कोशिश करें कि अपने आप को एक कवर अप कर लें, मतलब कि उनकी उनका असर आप पे ना हो। तो यही है कि चाहे तो दूसरों की नेगेटिव एनर्जी से थोड़ा दूर रहिए। भले ही आप इस टाइम पे कोई डिसीजन नहीं ले सकते या कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर सकते, लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, अपने आप को नेगेटिविटी से और नेगेटिव लोगों की नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव लोगों की जो एनर्जीज होते हैं उनसे बच के रहिए। ये इस टाइम पे आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप चाहें तो किसी स्पिरिचुअल काम से जुड़ सकते हैं, मेडिटेशन कीजिए, पॉजिटिव फीलिंग रखिए। ओके, तो एरीज, ये थी आपकी इस मंथ की गाइडेंस। अगर ये आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड बाकी पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, और चीज़ें आती जाती रहेंगी तो उनको इतना ज़्यादा उनके लिए इतना ज़्यादा पैनिक ना हो। ओके, तो दैट्स ऑल अबाउट एरीज। नाउ विल मूव टू अवर नेक्स्ट राशि, दैट इज टॉरस। देखते हैं टॉरस के लिए इस मंथ की क्या गाइडेंस है। ओके, तो हमारी नेक्स्ट राशि है टॉरस। टॉरस, देखते हैं आपके लिए सितंबर 2020 की एंजल गाइडेंस एंड टैरो गाइडेंस क्या है। तो सबसे पहले हम टैरो गाइडेंस देख लेते हैं, आपकी आपके वर्क रिलेटेड गाइडेंस देख लेते हैं। सी, टॉरस, ये जो मंथ है सितंबर का, वो बहुत वर्क रिलेटेड उतना ज़्यादा मुझे अच्छा जाता नहीं दिख रहा है। या मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद प्रॉब्लम्स जो हैं आपके काम से रिलेटेड जो भी हैं, वो इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है जितना आप उसको समझ रहे हैं। और हो सकता है कि बात छोटी-सी हो और आपको लग रहा है कि पता नहीं अब क्या होगा या क्या क्या मैं आगे करूँगा, क्या मेरी ग्रोथ होगी या नहीं। वो कहते हैं ना, आप सोच ज़्यादा रहे हैं। जितनी प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं है जितना आप उसके बारे में ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, और हो सकता है उस वजह से आप थोड़ा-सा परेशान रहें, नेगेटिव थिंकिंग में चले जाएँ, और इस चक्कर में वो कहते हैं ना, थॉट्स, बुरे-बुरे थॉट्स आना, ये सब हो सकता है इस मंथ में आपके साथ। तो इस केस में मैं यही बोलूँगी, देखिए, बहुत ज़्यादा खराब नहीं है ये टाइम, लेकिन आपकी जो थिंकिंग पैटर्न है वो हो सकता है कि चीज़ों को और खराब कर दे, या आप, और कहीं न कहीं ये सब चीज़ें फिर आपकी हेल्थ को भी इफ़ेक्ट करेंगी। तो ज़्यादा ओवरथिंकिंग मत कीजिए, क्योंकि जो कार्ड बता रहा है वो ओवरथिंकिंग का ज़्यादा बता रहा है कि आप नेगेटिव पैटर्न की तरफ जाएँगे। प्रॉब्लम्स तो देखिए हैं, प्रॉब्लम्स तो आएँगी, लेकिन नेगेटिव पैटर्न ऐसा ना हो कि प्रॉब्लम्स तो ज़रा-सी थी और आपने नेगेटिविटी अपने मन में इतनी ज़्यादा रख ली कि अब उसको निकालना आपके लिए फिर आगे के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो शांति से सोचें कि क्या प्रॉब्लम है। अगर इस टाइम पे वो सॉल्व नहीं हो रही है तो थोड़ा रुक जाएँ। मैं यही बोलूँगी कि इस मंथ थोड़ा-सा रिलैक्स कर लें। नहीं सॉल्व हो रहा है काम, किसी जॉब में फँसे हुए हैं, किसी बिज़नेस में लॉस है, अगर नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं तो थोड़ा-सा रिलैक्स कर लें। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी मंथ आगे बढ़ना है। आगे भी अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, आगे कर लीजिएगा, थोड़ा-सा रुक कर करिए, थोड़ा-सा सोच लीजिए, एक बार अपने प्लान को दोबारा रिव्यू करिए। और हाँ, नेगेटिव पैटर्न से बचें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप नेगेटिव से सोचेंगे या ओवरथिंक करेंगे, उतनी ही कहीं न कहीं और चीज़ों को क्रिटिकल करते जाएँगे। ठीक है? तो ये थी टॉरस आपकी वर्क रिलेटेड गाइडेंस। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप की। सी, आपका रिलेशनशिप गाइडेंस भी कहीं न कहीं वही चीज़ बता रहा है कि आप
रिश्तों में उलझे हुए हैं, या ये कह लीजिए कि आप कुछ अपने आप को ऐसा फ़ील कर सकते हैं कि आप स्टक हो गए हैं, या आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं इस रिलेशनशिप में क्या करूँ? हो सकता है एक्ज़िस्टिंग रिलेशनशिप हो, या हो सकता है कोई नया ऐसा आप चाह रहे हो किसी बंदे या बंदी के साथ रिलेशनशिप में रहना या शादी करने के बारे में भी तो लेकिन आप एक क्लियर माइंड में नहीं आ पा रहे। इस मंथ मुझे लग रहा है आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, कहीं न कहीं। आप क्लैरिटी की तरफ जाना तो चाहते हैं, बट वो आपको मिल नहीं रही है। रिलेशनशिप में हो सकता है आप थोड़ा स्टक फ़ील कर सकते हैं अपने आप को। आपको ऐसा ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि आप कोई अगला पर्सन आपको धोखा दे रहा है। इट्स नॉट नेसेसरी, ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपको धोखा दे रहा हो, बट आपकी थिंकिंग ऐसी हो सकती है कि आपको ऐसा लगे। और रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम तो मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेंटली बहुत कंफ्यूज हैं अपनी लाइफ को लेके। या तो आप किसी चीज़ से परेशान हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, या कुछ पास्ट में ऐसा हुआ होगा जिसमें आप ये सब सोचने के लिए कहते हैं ना, मजबूर हो जाते हैं हम चीज़ों को लेके, जब पास्ट की हम चीज़ें देखते हैं। तो मैं चाहे काम हो या रिश्ते हो, मैं इस मंथ में आपको यही कहना चाहूँगी कि थोड़ा-सा ब्रेक ले लीजिए आप। रिलेशनशिप में अगर चीज़ें नहीं सॉल्व हो रही हैं, समझ नहीं आ रहा है, तो छोड़ दीजिए थोड़े टाइम के लिए। पूरी तरीके से छोड़ने के लिए नहीं कह रही मैं, थोड़ा-सा गैप ब्रेक दीजिए। ठीक है, जो बिगड़ रहा है थोड़ा-सा, अगर थोड़ा-सा और बिगड़ जाएगा तो उसमें कुछ हो नहीं जाएगा। ब्रेक लीजिए और एक फ्री माइंड होके चाहे तो थोड़ा-सा अपने आप को डाइवर्ट कीजिए कहीं और। क्योंकि एक आपको बहुत ज़रूरत है एक फ्रेश माइंड से चीज़ों को के बारे में सोचने के लिए, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले आप जो चला आ रहा है उससे ब्रेक लें थोड़ा। थोड़ा-सा कहीं इधर-उधर अपनी एक्टिविटीज़ में या किसी हॉबी में या जहाँ भी आपको लगता है वहाँ इन्वॉल्व हो, और फिर एक फ्रेश माइंड से चीज़ों को सोचना शुरू करें। क्योंकि जल्दबाजी में डिसीज़न लेंगे तो वो गलत ही साबित होगा, या कन्फ्यूज़न में रहेंगे और तब भी डिसीज़न ले लेंगे तो भी गलत रहेगा। तो इस मंथ ब्रेक लें, थोड़ा-सा रेस्ट करें, एक चीज़ों को कुछ टाइम के लिए भूलें और एक फ्रेश स्टार्ट करने के बाद सोचें। और हाँ, कोशिश करें कि इस मंथ कोई किसी डिसीज़न पे ना जाएँ, क्योंकि डिसीज़न इस मंथ हो सकता है आप अगर आप ले भी लेते हैं तो वो शायद सही ना हो आगे के लिए। ओके, तो टॉरस ये थी आपकी सितंबर 2020 की गाइडेंस। अब देखते हैं एंजल मैसेज क्या है आपके लिए। ओके, एंजल मैसेज है आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा। It is safe for you to be powerful and take charge of your life in positive ways. या देखिए, सोलर प्लेक्सिस चक्रा एक्चुअली हमारे जो चक्रास होते हैं ये उनके बारे में बता रहा है। सोलर प्लेक्सिस ऐसा लग रहा है, सोलर प्लेक्सिस के इस टाइम पे हो सकता है आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है। भाई मैंने बोला ना रेस्ट लें, तो वो भी यही बोल रहा है कि थोड़ा चीज़ों से ब्रेक लें, मेडिटेशन करें, मेडिटेट करें, थोड़ा काम रहे, पीसफुल रहे, तो ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। और यस, अपनी लाइफ का चार्ज खुद लीजिए और अपने बारे में सोचिए कि क्या अब आपको एक्चुअल में करना है। डिसीजन पे मत जाइए अभी, सिर्फ एक और पॉजिटिव वे में सोचना शुरू शुरू कीजिए। आप ये मत देखिए कि क्या चीज़ें खराब हो रही हैं, आप बस ये देखिए कि मुझे ये करना है और मुझे ये चाहिए, और धीरे-धीरे उस पे वर्क करना स्टार्ट करें। मेडिटेट करें, थोड़ी देर काम रहे, थोड़ा नेचर में टाइम स्पेंड करें, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है? तो टॉरस ये थी आपकी सितंबर 2020 की गाइडेंस। अगर ये आपसे रेज़ोनेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट राशि की ओर, जो कि है जेमिनी। ओके, तो अगली राशि है हमारी जेमिनी। लेट्स सी जेमिनी के लिए टैरो सितंबर 2020 की क्या टैरो गाइडेंस है एंड क्या एंजल गाइडेंस है। तो सबसे पहले हम टैरो गाइडेंस देख लेते हैं। ओके, तो जेमिनीज़, अगर मैं आपके वर्क रिलेटेड बात करूँ तो मुझे ये मंथ एक गेन्स का दिख रहा है। हो सकता है कि आपको आपके वर्क में थोड़ा-सा कहीं से ऐसा लगे कि हाँ, जो आप चाह रहे हो इन मॉनेटरी टर्म्स वो हो सकता है, मॉनेटरी गेन्स हो सकते हैं आपके। और हो सकता है कि कोई लेडी कलीग या बॉस आपकी आपको हेल्प कर सकती है। हेल्प क्या कर सकते हो सकता है आप किसी लेडी कलीग के साथ काम कर रहे हो या लेडी बॉस के अंडर में हो, तो इस टाइम पे आपको ज़रूरी है कि उसके साथ थोड़ा एक एक ना
अच्छी बॉन्डिंग बना के आपको काम करना होगा, या मैं ये कहूँ कि आपको अपने सीनियर सबॉर्डिनेट्स कलीग्स उनके साथ एक थोड़ा सा एक पॉजिटिव रिलेशनशिप में काम करना होगा अगर आपको सच में पॉजिटिव गेन्स चाहिए अपने वर्क में। गेन्स का टाइम तो दिख रहा है आपका, ये तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा मिल सकता है। आप अगर बिजनेस की बात करें तो भी मुझे लग रहा है कि शायद गेन हो सकता है। जॉब में भी मुझे लगता है कि कोई न्यू जॉब भी हो सकती है, या फिर एग्जिस्टिंग जॉब में भी कोई आपकी प्रोग्रेस हो सकती है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे पैसों को आपको ध्यान रखना है। गेन भी दिख रहा है मुझे, और ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर गेन होता है तो वो बहुत जल्दी आप उसको खर्च भी कर देंगे, ये भी कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रहा है ये कार्ड। तो थोड़ा ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि पैसे भले गेन्स भले ही 10 रुपए का हो, लेकिन ऐसा ना करें कि 10 रुपए के गेन में आप 20 रुपए उड़ा दें। नहीं, आपको अपने फाइनेंसेस का थोड़ा सा ध्यान रखना है। कोई भी ज़बरदस्ती का खर्चा या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको नहीं ज़रूरत है, अननेसेसरी खर्चा ना करें इस टाइम पे। और थोड़ा-सा अपने साथ के लोगों से, अपने जो आपके ऊपर हैं, जो लोग जो आपके सीनियर्स हैं, उनसे बना के रखें, तो ज़रूर आपके काम में आपको सफलता मिलेगी। अगर हम बात करें रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए तो बहुत अच्छा टाइम दिख रहा है। हो सकता है कोई नए रिलेशनशिप में आप जा सकते हैं, या कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप जो है अगर उसमें थोड़ा बहुत भी इश्यूज चल रहे हैं तो वो आपके सॉर्ट आउट हो सकते हैं। एंड आपको आ, अपने स्पाउस से, या आपको अपने किसी फ्रेंड से जो आपके साथ रिलेशनशिप में है उससे कुछ मॉनेटरी गेन्स भी हो सकते हैं। जैसे हो जाता है कभी कभी, आज जैसे आपका पार्टनर है तो उसका कोई ग्रोथ हुई, या अगर बिजनेस में तो कोई अच्छी डील हुई, तो ये ऐसे भी है। मतलब इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वैसे देखूं तो भी एक नया एक अच्छी शुरुआत दिख रही है, एक चीज़ों को चीज़ें अच्छी होती दिख रही हैं। एंड अगर इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी गेन्स देखा जाए तो भी, इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी गेन्स देखा जाए तो भी मुझे यहाँ पे एक कोई नई चीज़ शुरू होती दिख रही है, गेन्स होते दिख रहे हैं। बट ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप चीज़ों का, अपने फाइनेंसेस का थोड़ा ध्यान रखिएगा, अननेसेसरी खर्चा ना करें, नहीं तो वो आगे के लिए आपको प्रॉब्लम कर सकता है। तो ओवरऑल आपका ये मंथ काफ़ी अच्छा जाता दिख रहा है जेमिनीज। तो अब देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए। ओके, शील्ड योरसेल्फ, प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम हार्श और फियर बेस्ड एनर्जी बाय एनविजियोनिंग अ ककून ऑफ हीलिंग लाइट सराउंडिंग यू। तो इसमें भी वही बात है कि अपने आप को थोड़ा सा प्रोटेक्ट रखें नेगेटिव एनर्जी से, हार्श एनर्जी से। कभी कभी होता है ना कि हमारे पास जब कुछ सब कुछ बहुत अच्छा होने लगता है तो लोगों की बुरी नज़र, या कुछ लोग हमारे दोस्त तो बन जाते हैं बट उनके अंदर शायद कहीं ना कहीं हमारे लिए एक क्या बोलेंगे, हमारे लिए शायद एक निगेटिविटी सी होने लगती है कि इसके पास सब कुछ है। तो उस चीज़ से थोड़ा सा अपने आप को ध्यान रखना है। ज़बरदस्ती किसी किसी पे ज़्यादा भरोसा नहीं करें, अपने आप को, अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव रखें और अपने आप को नेगेटिव एनर्जी से बचा के रखें। तो जेमिनाइज, ये थी आपकी सितंबर 2020 की मंथली गाइडेंस। अब हम बढ़ते हैं अपनी आगे अगली राशि पे जो कि है कैंसर। ओके, तो नाउ लेट्स move to our next rashi, that is Cancer. Let's see what tarot speaks about Cancer. तो Cancers, these are your cards. ओके, कैंसर वर्क, अगर मैं वर्क एरिया में बात करूं आपकी, तो इस मंथ हो सकता है आपके पास कुछ चॉइसेस आए, जॉब कुछ नया अपॉर्चुनिटीज आ सकती है। बट इट माइट बी पॉसिबल कि आप चीज़ों में थोड़ा कंफ्यूज हो जाएं। लाइक हो सकता है आपने हाल फिलहाल कुछ अपना सोचा हो नया, कि कोई नई जॉब में ऑलरेडी आप गए हो अभी, या कुछ नया काम आपने स्टार्ट किया हो और अचानक से सडनली कोई और ऑफर भी आपके पास आ जाए, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन दिख रहा है इस टाइम पे वर्क रिलेटेड। मैं अगर बात करूँ तो अ, मतलब ऐसा मान के चलीजिए, फायदे में तो हैं आप, ऐसा नहीं है कि कुछ नुकसान है। बट वो कहते हैं ना, कभी कभी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आने से भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन दिख रहा है यहाँ पे।
चॉइसेस दिख रही हैं, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं, बट आपको थोड़ा-सा अपनी माइंड क्लियर रखना है इस टाइम पे। अपना गोल सेट कर लीजिए कि आपको एग्ज़ैक्टली क्या चाहिए, क्योंकि अगर आपने अपने आप को ये नहीं आपने समझा कि आपको क्या चाहिए, तो आप बहुत कन्फ्यूज़ रहेंगे और उस कन्फ्यूज़न में आप जो एक्चुअल जो आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, उसको लूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने आप का अपना जो गोल है, उसको अच्छे से सेट करिए। सोचिए अपने बारे में कि एक्चुअली में आपको क्या चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में या मैं क्या करूँ क्या ना करूँ और उसमें आपने कोई गलत डिसीजन ले लिया, तो हो सकता है वो आगे के लिए आपके लिए प्रॉब्लम करे। तो थोड़ा-सा ना, चाहे तो आप गाइडेंस भी ले सकते हैं किसी ऐसे बंदे की जो आपको लगता है जो आपको सच में सही गाइड करे। तो थोड़ा-सा अपने आप को देखिए, मतलब दूसरों पे ना जाएँ कि मैं ये करूँगी करूँ या तो उस जैसा बन जाऊँ, या ये मैं ये करूँ तो उस जैसा बन जाऊँ, नहीं। आपको पहले अपने आप को देखना है कि आप किस काम में खुश रहेंगे या आपका मन किस काम को करने का करता है। उस हिसाब से अपनी अपॉर्च्युनिटीज़ चूज़ कीजिएगा। चॉइसेस रहेंगी, अपॉर्च्युनिटीज़ रहेंगी, बट कन्फ्यूज़न आपकी तरफ से है। और ये कन्फ्यूज़न आगे के लिए प्रॉब्लम ना करे, उसके लिए बहुत अच्छे से सोचिए, अपने आप को अपना गोल सेट कीजिए, मेडिटेट कीजिए, अगर नहीं क्लैरिटी मिली तो क्लैरिटी लाने की कोशिश कीजिए, तब तो आपके लिए ये सितंबर अच्छा जाएगा। और अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ, तो आप काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप पे। हो सकता है चीज़ों को, मैं ये नहीं कह रही कि आपका रिलेशनशिप खराब चल रहा था, हो सकता है ठीक चल रहा हो, आप उसको और बेटर बनाने के लिए कुछ कोशिश कर रहे हो, या छोटी-मोटी जो प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसके लिए आप कुछ ऐसा कर रहे हो, तो अब वो टाइम है कि अब आपको रिज़ल्ट उसका मिलेगा। मैं यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स की बात नहीं कर रही हूँ। अगर जो छोटे-मोटे अगर आपके झगड़े हैं या कोई भी कन्फ्यूज़न है या कुछ भी रहा हो और आपने कोशिश की है बहुत ज़्यादा अच्छे करने की, और मैं यहाँ सिर्फ़ हस्बैंड-वाइफ़ या गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप की बात नहीं करती हूँ। यहाँ मैं हर उस रिश्ते के लिए बात कर रही हूँ जो आपसे जुड़े हुए हैं और जिनके लिए आप सच में डेडिकेटेड हैं। तो ये वक़्त है रिज़ल्ट पाने का। तो वेट कीजिए, मेहनत करते रहिए, मेहनत नहीं छोड़नी है आपको, ऐसा नहीं है कि अब मैं कुछ नहीं कर रहा, आप मेहनत करते रहिए और आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेंगे। तो ओवरऑल काफ़ी ठीक है आपका वीक, सॉरी, ओवरऑल काफ़ी आपका मंथ काफ़ी अच्छा है। अब देखते हैं आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। क्लियर योरसेल्फ, आस्क द एंजल टू रिलीज़ एनी टॉक्सिक एनर्जीज़ दैट यू मे हैव ऑब्जर्व्ड। यस, देखिए ज़्यादातर यही कार्ड्स आ रहे हैं इस टाइम पे कि आपको ना अपने आप को क्लियर रखना है। कन्फ्यूजन ऑलरेडी मैंने आपको आपके वर्क इस कार्ड में बताया था, वर्क रिलेटेड, कि आप थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ रहेंगे। आपको समझ नहीं आएगा कि आपको कहाँ जाना है। तो यू हैव टू चूज़ योर वे, यू हैव टू चूज़ योर पाथ, ओके? एंड उसके लिए थोड़ा-सा, एक तो कहते हैं ना, कभी-कभी हम कन्फ्यूज़ इसलिए भी होते हैं कि कुछ पुराने जो टॉक्सिक पैटर्न्स अभी तक हमारे चले आ रहे हैं, पुराने बिलीव्स चले आ रहे हैं, उसके वजह से भी हम कन्फ्यूज़ रहते हैं। अपने आप को पुराने टॉक्सिक पैटर्न से, नेगेटिविटी से, नेगेटिव एनर्जीज़ से एंड नेगेटिव पीपल से थोड़ा-सा कट ऑफ कीजिए। उनसे अलग हट के सोचिए और कुछ अपने लिए अच्छा करिए। अगर आप उसी पैटर्न में पड़े रहेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है, अब एक डिटॉक्सिफ़िकेशन की ज़रूरत है, आपकी सोच बदलने की ज़रूरत है, ओके? तो इसके लिए मैं यही बोलूँगी, मेडिटेट कीजिए, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाइए। पॉज़िटिव थॉट्स लाइए, और पॉज़िटिव थॉट्स एकदम से नहीं आते, वो धीरे-धीरे करके ही आएँगे, तो कोशिश कीजिए कि दिन में 2-3 बार अच्छा सोचें अपने लिए, ओके? तो ये थी कैंसर आपकी सितंबर 2020 की गाइडेंस। अब हम चलते हैं अपनी अगली राशि की ओर। ओके, तो हमारी अगली राशि है लियो। लेट्स सी व्हाट टैरो स्पीक्स अबाउट लियो। ओके, लियो, फर्स्ट विल टॉक अबाउट योर वर्क। ओके लियोज, माइट बी पॉसिबल कि इस मंथ आपको आपके काम में थोड़ी सी क्लैरिटी मिले। क्लैरिटी इन द सेंस कि कभी-कभी हम किसी जॉब में होते हैं, किसी काम को कर तो रहे होते हैं, बट हमें ये समझ नहीं आ रहा होता है कि हम वही है ना कि हम 4 चीज़ें हम सोचते हैं। हम जाना कहीं और चाहते हैं बट काम कुछ और कर रहे हैं। तो हो सकता है इस टाइम पे अगर कोई कन्फ्यूज़न आपको वर्क रिलेटेड चला आ रहा है, तो वो आपको उस पे क्लैरिटी मिले। हो सकता है आपको ये समझ आ जाए इस टाइम पे, इस मंथ में, कि अब मुझे एग्ज़ैक्टली क्या करना है।
क्योंकि ये तो फैक्ट है कि हम लोग कंफ्यूज बहुत रहते हैं, चाहे वो वर्क में हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे कुछ भी हो। मतलब कुछ छोटी से छोटी चीज़ भी हम खरीदने जाते हैं तो कभी कभी हम कंफ्यूजन में रहते हैं कि मैं ये लूँ या वो लूँ। तो ये टाइम क्लैरिटी का है, अपॉर्चुनिटीज़ का भी है, बट अपॉर्चुनिटीज़ से ज़्यादा ये टाइम आपको क्लैरिटी देगा कि आपको अब एग्जैक्टली क्या करना है। जॉब में है तो क्या आपको बिजनेस करना है, या बिजनेस में है तो क्या आपको जॉब करना है, या जॉब चेंज करनी है, या किसी और वे में जाना है। तो लेकिन उस क्लैरिटी के लिए थोड़ा-सा आपको भी मेहनत करनी होगी। लेकिन क्योंकि क्लैरिटी ऐसे ही नहीं आ जाती। थोड़ा-सा आप हो सकता है सर्चिंग मोड में रहेंगे। कहते हैं ना 4 नए लोगों से मिलना, नए लोगों से बात हो सकती है, या आपको जो चीज़ आपने पता करनी है इधर-उधर, कहते हैं ना हम इंटरनेट पे भी जाते हैं, हम लोगों से बात भी करते हैं, हम किसी की हेल्प भी लेते हैं। तो क्लैरिटी होगी आपको कहीं न कहीं इस वीक में, और आज जो क्लैरिटी आप लेंगे उससे आपके आने वाले फ्यूचर को काफ़ी हेल्प मिलेगी। लाइक आपके जो वर्क रिलेटेड चीज़ें हैं उसमें आपको काफ़ी गेन्स कह सकते हैं, या नई अपॉर्च्युनिटीज़, और आप अपने मन के हिसाब से काम कर पाएँगे। तो वर्क रिलेटेड तो आपका टाइम काफ़ी ठीक है। लेकिन अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ तो थोड़ा-सा ध्यान रखिए चीज़ों को में बहुत ज़्यादा सबसे पहली चीज़ तो मैं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें किसी भी रिलेशनशिप से, चाहे वो कोई भी हो। क्योंकि बहुत ओवर एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो डिसअपॉइंटमेंट होगी, ठीक है? सेकंड थिंग, थोड़ा-सा ध्यान रखिए कि हो सकता है कोई आपका अपना आपको धोखा दे सकता है। मैं बहुत बड़े धो देखिए, हर तरीके के धोखे होते हैं। एक होते हैं बहुत बड़े, एक होता है कि आपको पता नहीं है कि आप किसी को अपना समझ के अपनी बातें शेयर कर रहे हैं, और हो सकता है वो बातें कहीं कहीं न कहीं और से किसी सोर्स से इधर-उधर जा रही हैं, जो आपके लिए ही ठीक नहीं है। तो किसी पे भरोसा करने से पहले बहुत अच्छे से देख लें, और मैं तो ये बोलूँगी कि अपने सीक्रेट्स, अपनी जो विशेज़ हैं वो हर किसी को ना बताएँ, क्योंकि हर कोई आपके लिए लॉयल नहीं है। ओके? तो थोड़ा-सा ध्यान रखें, भरोसा ना करें, ओवर एक्सपेक्टेशन किसी से ना रखें, क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, या हो सकता है कुछ ऐसा हो कि आपको कुछ सच पता चले जो अब तक आपसे छुपा था, वो आपके सामने आ सकता है। तो थोड़ा-सा प्रिपेयर रहें उसके लिए, ठीक है? वैसे तो बाकी ओवरऑल ठीक है, अपना ध्यान रखें, क्लैरिटी लाएँ अपने, और सिर्फ़ वर्क में ही नहीं, आप कहीं न कहीं अपने रिलेशनशिप्स में भी क्लैरिटी लाएँ, चाहे वो दोस्ती का हो, चाहे हस्बैंड-वाइफ का हो, फ्रेंड्स का, मतलब फैमिली से हो, तो उसमें थोड़ा-सा आपको ना एक ट्रांसपेरेंसी, आपको ये देखना होगा कि कौन आपके लिए है और कौन नहीं। तो अब देखते हैं आपकी एंजल्स क्या गाइड कर रही हैं आपको। ओके, अगेन सोलर प्लेक्सिस चक्र, इट इज़ सेफ फॉर यू टू बी पावरफुल एंड टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ इन पॉजिटिव वे। एग्ज़ैक्टली, वही चीज़ आती है कि अब वो टाइम है कि आपको खुद में पावरफुल बनना है, अपनी लाइफ का चार्ज खुद लेना है। मैंने कहा ना, वही चीज़ घूम फिर के रिपीट हो रही है कि ट्रस्ट ना करें, डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, ज़रूरी नहीं है हर कोई आपके लिए लॉयल हो। तो अब आपको वो होता क्या है ना, हमारे पास एक प्रॉब्लम होती है, हम 10 लोगों से बात करते हैं, नहीं समझ आता कि क्या करें, तो वो उन 10 में से कहीं न कहीं 2 या 3 ऐसे लोग होते हैं जो इधर-उधर आपकी प्रॉब्लम्स को मज़ाक बना के दिखाते हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जो आपको कहीं आगे जाके हर्ट होता है, या आपके लिए प्रॉब्लम करता है। अपनी लाइफ़ का चार्ज लीजिए, पॉज़िटिव रहिए, थोड़ा-सा पॉज़िटिव वे में काम कीजिए। चीज़ें आज सही नहीं हैं, उन पे ट्राई करते रहिए, आगे जाके ज़रूर सही होंगी, और अगर नहीं हो रही, थोड़ा ब्रेक ले लीजिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम आपको कुछ ना कुछ करना ही है। कभी-कभी ब्रेक ले लें, रेस्ट लें, नहीं सोचिए चीज़ों के बारे में। लेकिन थोड़ा लोगों पे ट्रस्ट करें, बट ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। ओके, तो ये थी लियो आपकी सितंबर 2020 की गाइडेंस। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली राशि की ओर। ओके, तो हमारी अगली राशि है वर्गो। लेट्स सी व्हाट टैरो स्पीक्स अबाउट वर्गो एंड व्हाट एंजल्स गाइड वर्गोस। वर्गोस, वर्क वाइज आपका ये टाइम बहुत अच्छा आने वाला है। कुछ अनएक्सपेक्टेड गेन्स हो सकते हैं, कुछ नया जो आपने शायद अब तक सोचा हो अपने लिए करने के लिए, वो स्टार्ट हो सकता है। जॉब में है तो कुछ अच्छा ऑफर आ सकता है, या एग्जिस्टिंग जॉब में ही कुछ आपकी प्रमोशन हो सकती है। बिजनेस में है तो कोई नया बिजनेस हो सकता है, बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो तो नया बिजनेस स्टार्ट भी कर सकते हैं आप। और करंटली अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ नया इंक्लूड करेंगे आप, या कुछ नए गेन्स लाएँगे, या हो सकता है कुछ कुछ अच्छा होगा। मतलब
वर्क रिलेटेड, चाहे जॉब, बिजनेस, कुछ भी आप कर रहे हैं उसमें एक स्टेप आगे का मतलब एक स्टेप आगे बढ़ने का टाइम आ गया। ये ग्रोथ का कार्ड है। जो आपके लिए जो ये जो कार्ड आया है वर्क रिलेटेड, वो ग्रोथ दिखाता है आपका। और ग्रोथ एक स्पीडी ग्रोथ, और वो एक ऐसी ग्रोथ होगी जो आपको फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी साबित होगी। ये कोई छोटी मतलब कुछ टाइम की या कुछ वैसी ग्रोथ नहीं है कि ठीक है आज थोड़ा सा फायदा हुआ तो हो गया। ये ऐसी नहीं है। हो सकता है अभी कुछ आपको ऐसी न्यूज़ मिले कि आपको आगे के लिए कुछ पॉसिबिलिटीज़ हो, तो वो आगे के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए कुछ नया एकदम से हो जाए। न्यू कुछ किसी अच्छी चीज़ की न्यूज़ भी हो सकती है जो आगे आने वाले टाइम में हो जाए। तो वर्क वाइज बहुत अच्छा टाइम है और बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। बस अपने आप को एक रिसीविंग मोड में रखें, अपने आप को कहते हैं ना वो दिमाग खुला रखें अपना, और एक सही डिसीजन लें। और अब बात करते हैं रिलेशनशिप की। तो रिलेशनशिप में थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम हमें समझ नहीं आता कि रिलेशनशिप में हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। थोड़ा-सा कुछ लोगों के लिए धोखा हो सकता है, कुछ लोगों के, या हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा लग रहा हो कि उनके साथ धोखा हुआ है, या बहुत टाइम से आप किसी चीज़ को ठीक करने के लिए सोच रहे हैं, तो वो शायद इस मंथ ना पॉसिबल हो। कहीं न कहीं रिलेशनशिप में इस टाइम पे उतना अच्छा मुझे नहीं दिख रहा है। अब होता क्या है कि भले ही अभी अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन उस चक्कर में आपको चीज़ें छोड़नी नहीं है। छोड़िए मत, थोड़ा रेस्ट ले सकते हैं, थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं। बट आगे के लिए अ, आगे आने वाले अपने अच्छे टाइम के लिए कोशिश करते रहिए। अच्छा हाँ, इसमें भी मैं ये बोलूँगी कि थोड़ा ध्यान रखिए। हो सकता है कोई आपको चीट करे, या आपको ऐसा लगे कि आपको जो पर्सन आपके साथ है वो आपको चीट कर रहा है, या कुछ आप ऐसा आपको लगे, या कोई ऐसा आपको बताए। और सिर्फ पर्सन ही नहीं, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली में से भी कोई हो सकता है। चीटिंग भी हो सकती है। थोड़ा ध्यान रखें अपने बारे में। हर किसी को हर अपनी प्रॉब्लम हिसाब से, अपने हिसाब से शेयर करें, सब कुछ ना बताएं, क्योंकि चीटिंग का कार्ड है ये। चीटिंग हो सकती है थोड़ा सा, एंड यस धोखा खा सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिए। ठीक है। और कोशिश अगर कर रहे हैं चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, तो शायद हो सकता है उतनी सॉल्व ना हो जितना आप चाहें, बट कोशिश करिए। और नहीं हो पा रही तो थोड़े टाइम के लिए एंजॉय कीजिए, कुछ और काम कीजिए, और उसके बाद एक फ्रेश स्टार्ट कीजिए। बट ध्यान से भरोसा कीजिएगा, हर किसी पे भरोसा मत करिएगा, और अपने आसपास नज़र बना के रखें। ठीक है ना, क्योंकि न कभी कभी अपने आसपास के लोगों पे नज़र बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन कितना लॉयल है आपके लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या, आपको क्या गाइड कर रही हैं। एंजल गाइडेंस है आपके लिए इमोशनल सेंसिटिविटी। ऑनर एंड रिस्पेक्ट योर डीप सेंसिटिविटी एज एज इट इज़ अ गिफ्ट, एज इट इज़ अ गिफ्ट टू अस ऑल। देखिए, मैंने आपको रिलेशनशिप में यही बताया था कि थोड़ा ध्यान रखिए लोगों का जो आपके आसपास है। हो सकता है कोई आपको चीट कर रहा हो, तो एंजल भी आपको यही गाइड कर रही हैं कि कभी देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हम किसी से मिलते हैं, तो एक ना अंदर से एक फीलिंग सी आती है, एक इंट्यूशन से आता है कि ये जो बंदा या बंदी जिससे हम मिले हैं वो ठीक है या नहीं है। अगर आपको किसी भी पर्सन को लेके ऐसा लग रहा है कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, या ये मेरे लिए अच्छी नहीं है, तो थोड़ा सा अपनी उस चीज़ को, अपनी उस इंट्यूशन को ज़रूर सुने। उसको इग्नोर ना करें, क्योंकि हो सकता है जो आप आज सोच रहे हो वो सच में सही हो। तो उसकी रिस्पेक्ट करें। अगर आपको नहीं सही लगता है कि अगर आपको कोई सिचुएशन ठीक नहीं लग रही है और फिर भी आप उस काम को कर रहे हैं या उसमें और इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो प्लीज़ अपनी सेंसिटिविटी का थोड़ा सम्मान करें। उसके अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा वर्क करें, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो वर्गो, ये थी आपकी सितंबर 2020 की गाइडेंस। ये थी ओके, तो ये थी आपकी सितंबर मंथ की गाइडेंस प्लस एंजल मैसेजेस। एंड यस, अगर आपको, मुझे थम्स अप दीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है। और जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं, और अगर रेजोनेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।